Good morning everyone. One more question from roots of complex number. The question is different. Here find all the value of 1 plus I to the power 1 by 4. तो अभी हमें क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म पे दिख रहा है, यहाँ पे r cos थीटा और r sin थीटा के फॉर्म पे दिख रहा है। तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हमें कंपैरिजन करना है। किससे हम कंपैरिजन करेंगे? जस्ट z इक्वल टू हमें मालूम है कि क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे r cos थीटा मतलब रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। जैसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट में हमें क्या मिल रहा है। तो रियल पार्ट आप देखिए यहाँ पे क्या है, तो रियल पार्ट दैट मीन्स क्या हुआ, r cos थीटा और उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चंस में दी हुई है 1। इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे r sin थीटा और r sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है वो भी हमें मिल रही है 1। तो अब यहाँ से हम r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब हम इस इक्वेशंस का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बिकम 1। सो यहाँ पे आर स्क्वायर और इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1। तो हमें क्या मिल रही है एक्चुअली में, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 2। और आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2। सिमिलरली हम यहाँ से थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका tan इनवर्स b बाई ए, या आपका इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है। तो हम यहाँ से वैल्यू अगर लिखेंगे तो कितनी आएगी 1 और tan इनवर्स 1 दैट मीन्स आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 4। इफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो z टू द पावर 1 बाई 4 इक्वल टू क्या होगा, r टू द पावर 1 बाई 4 एंड cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर 1 बाई 4। अब जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है ये वैल्यूज को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस करने पे हमें क्या मिल रहा है वो देखते हैं। r की वैल्यू हमारी r की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2, तो हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टू द पावर 1 बाई 4 और cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे पाई बाई 4 आई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos पाई बाई 4 प्लस i sin पाई बाई 4 टू द पावर 1 अपॉन 4। अभी हमें क्वेश्चंस का फॉर्म मिला है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में हम किसी भी टर्म को पोलर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते थे, तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशंस हो गया। उसके बाद हम जनरलाइज फॉर्म लिखते थे किसका, कॉस थीटा और साइन थीटा का। तो अब हम सेकेंड स्टेप में उसके जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे। तो अब यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2k पाई प्लस थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है पाई बाई 4 प्लस i साइन 2k पाई प्लस पाई बाई 4 और होल पावर में दिया हुआ है 1 बाई 4। इसके बाद हम अप्लाई करते थे डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड देन हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ 2 1 बाई 4, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये इट बिकम्स cos 8k
पाई प्लस पाई अपॉन में कितना आएगा आपका 4 एंड प्लस आई साइन 8k पाई प्लस पाई अपॉन 4 और होल पावर में 1/4. Now we are applying De Moivre's theorem. So according to De Moivre's theorem, 1/4 जो है आपके पावर में वो कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में. तो हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं आप cos 8k पाई प्लस पाई अपॉन ये 4 और ये 4 कितना हो गया आपका 16. तो दिस इज 16 प्लस आई साइन 'k' की वैल्यू क्या लेंगे हम, k की वैल्यू हम लेंगे 0, 1, 2 और 3, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ये रिप्रेजेंट करता है हमारे नंबर ऑफ रूट्स को और ये कितना दिया था 4, मतलब पॉसिबल रूट्स इसमें कितने आ सकते हैं 4. तो वैल्यू k की कहाँ से कहाँ तक होगी 1, 2, 3, 4. इफ आई एम टेकिंग k इक्वल टू 0 देन फर्स्ट रूट इज z1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 1/4 cos pi by 16 plus I sin pi upon 16. If I am taking k equal to 2, so k equal to 2, that means 8 into 2 16 plus 1 17 pi upon 16 plus I sin 17 pi upon 16. If I am taking k equal to 2, third root is z3 equal to cos 3 8 into 3 24 plus pi 25 pi upon 16. Similarly, last root is 35 pi upon 16. These are the roots of given equations. Now we already know roots of complex number are cyclic in nature. So if we plot all these points in polar plane or complex plane, तो points क्या होंगे वहाँ पे, इक्वल डिस्टेंस में होंगे फ्रॉम द ओरिजिन.